सोचिए, एक शांत सा जंगल है जहां प्रकृति और दिव्यता दोनों एक दूसरे में जैसे घुल मिल गए हों। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक अनुरोध से शुरू होता है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा अनुरोध नहीं है। ये बिना शब्दों के किया गया है। और यही तो हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे गहरी, सबसे ज़रूरी बातें बिना कुछ बोले ही समझ ली जाती हैं। और यही सवाल हमें कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। मतलब, क्या वाकई हर बात कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सच्ची भावनाएं वो खामोशी में भी अपना रास्ता बना ही लेती हैं? अब जरा कृष्ण के इन शब्दों पर गौर कीजिए। वो ये नहीं पूछ रहे तुम क्या कहना चाहते हो, नहीं। वो सीधे समझ जाते हैं कि मोर क्या चाहते हैं। वो जो कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया। बस यही वो पल है जहां एक अनकही इच्छा बिना कहे ही सुन ली जाती है, समझ ली जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि ये जो रिश्ता है, ये मांगने पर नहीं बल्कि महसूस करने पर बना है। किसी की जरूरत को बिना उसके कहे समझ लेना, सोचिए, ये शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाता है। अच्छा, तो अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ पर कृष्ण का जो जवाब है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो बस कुछ कर नहीं देते, नहीं, बल्कि वो बड़े सम्मान के साथ एक प्रस्ताव रखते हैं। जरा इस बातचीत को देखिए। वो पूछते हैं, मैं क्या बजाऊं? ये पूछकर कृष्ण अपनी कला को सिर्फ अपनी नहीं रखते, वो मोरों को भी इस कला का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर कहते हैं, एक उत्कृष्ट चुनाव। मतलब वो उनकी पसंद का पूरा पूरा सम्मान कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी में बांसुरी सिर्फ एक बाजा नहीं है, ये तो एक पुल बन जाती है, एक ब्रिज जो कलाकार और सुनने वाले दोनों को जोड़ता है। ये सम्मान का प्रतीक है, जहां पर दोनों बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। और सोचिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि यहाँ प्रकृति का कितना गहरा सम्मान है। बात सिर्फ संगीत सुनाने की नहीं है, बात है उनकी पसंद का संगीत सुनाने की। और ऐसा करके वो भी इस पूरे अनुभव का एक एक्टिव हिस्सा बन जाते हैं। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, वो हिस्सा जहां एक गिफ्ट का, एक उपहार का जवाब